नमस्ते दोस्त। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। यह किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि कैसे एक अलग सोच तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। चलो इस किताब की लेशन को समझते हैं। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड। दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसों के बारे में दो अलग अलग लोग तुम्हें बिल्कुल विपरीत सलाह दे रहे हैं? यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी की सच्ची कहानी है, जहां उनके जीवन में दो पिता थे। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं, जिन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं की थी लेकिन आर्थिक रूप से बहुत सफल थे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पैसों के बारे में तुम्हारी सोच ही तुम्हारी आर्थिक स्थिति को तय करती है। इसके 3 सबसे जरूरी सबक कुछ इस तरह हैं। 1, अलग अलग नजरिए। पैसे के लिए काम करो बनाम पैसों से काम करवाओ। पुअर डैड हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छी पढ़ाई करो और एक अच्छी नौकरी पाओ। उनका मानना था कि सुरक्षा सबसे जरूरी है। रिच डैड कहते थे, स्कूल तुम्हें पैसे कमाने के लिए काम करना सिखाता है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि पैसों को तुम्हारे लिए काम कैसे करवाया जाए। यह पैसों के बारे में सोच का सबसे बिग अंतर था। एक रास्ता नौकरी और सुरक्षा का था और दूसरा रास्ता स्वतंत्रता और जोखिम का था। 2, द रैट रेस से बचो। रिच डैड समझाते हैं कि ज्यादातर लोग एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जहां वे सिर्फ बिलों का भुगतान करने के लिए काम करते हैं। वे ज्यादा कमाते हैं, इसलिए वे ज्यादा खर्च करते हैं और फिर ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा काम करते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है, जिसे द राइट रेस कहते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इस दौड़ से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है अपनी सोच को बदलना। 3, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। यह इस अध्याय का सबसे बिग सबक है। अमीर लोग सिर्फ नौकरी से कमाई नहीं करते, वे ऐसी संपत्तियां यानी एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक या बिजनेस। जब तुम काम पर नहीं होते, तब भी ये संपत्तियां तुम्हारे लिए काम करती रहती हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को यही सिखाया कि तुम्हारा असली लक्ष्य नौकरी नहीं, बल्कि अपनी खुद की संपत्तियां बनाना होना चाहिए। अपने जीवन में पैसों के बारे में सबसे जरूरी सलाह याद करो जो तुम्हें तुम्हारे माता पिता या किसी करीबी से मिली हो। अब सोचो, क्या वह सलाह तुम्हें पैसों के लिए काम करने के लिए कहती है या पैसों से काम करवाने के लिए? इस एक सोच पर ध्यान देना तुम्हारी फाइनेंशियल यात्रा का पहला कदम है। अगर तुम तैयार हो तो हम अगले अध्याय पर चलें। बिल्कुल, चलो अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। हमने पिछले अध्याय में यह सीखा कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, लेकिन अगर वे पैसों के लिए काम नहीं करते तो वे क्या करते हैं? यह अगला अध्याय हमें इसी का सबसे जरूरी सबक सिखाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी। अध्याय 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाती है? दोस्त, क्या तुम्हें ऐसा कोई दोस्त याद है जो बहुत अच्छी सैलरी कमाता है लेकिन फिर भी हमेशा कर्ज में डूबा रहता है? वह हर महीने पैसे कमाता है और सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने स्कूल में पैसा कमाना तो सीखा, लेकिन उसे मैनेज करना नहीं सीखा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अमीर और गरीब में सबसे बिग अंतर यह नहीं कि वे कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि वे पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। इसके 3 सबसे जरूरी सबक कुछ इस तरह हैं। 1, स्कूल की शिक्षा काफी नहीं है। रिच डैड रॉबर्ट को समझाते हैं कि स्कूल हमें सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए तैयार करता है। यह हमें यह नहीं सिखाता कि पैसा काम कैसे करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय ज्ञान
वह ज्ञान है जो तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपने पैसों को कैसे ज्यादा बना सकते हो। यह एक ऐसी भाषा है जो अमीरों को समझ आती है और गरीब इसे सीख नहीं पाते। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। यह इस किताब का सबसे जरूरी सबक है। एसेट्स और लायबिलिटीज। रिच डैड एक बहुत ही आसान तरीके से यह फर्क समझाते हैं। एसेट्स मेरी जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज मेरी जेब से पैसा निकालती हैं। एक घर तुम्हारा एसेट तब तक नहीं है जब तक वह तुम्हें किराया न दे। अगर तुम उसमें रह रहे हो और उसके बिल भर रहे हो तो वह एक लायबिलिटी है। एक बिजनेस जो तुम्हें पैसा कमा कर देता है वह एक एसेट है। 3. कैश फ्लो के पैटर्न को पहचानो। अमीर, गरीब और मध्य वर्ग के लोगों का कैश फ्लो यानी पैसों का प्रवाह बहुत अलग होता है। गरीब लोगों का पैसा सीधे कमाई से खर्चों में चला जाता है। मध्य वर्ग के लोगों का पैसा पहले कमाई से लायबिलिटीज जैसे कार का लोन, घर का लोन में जाता है और फिर खर्चों में। यही वह जाल है जिसमें वे फंस जाते हैं। अमीर लोग अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा एसेट्स में लगाते हैं। यह एसेट्स उनके लिए और पैसा कमाते हैं जिससे वे अपनी लायबिलिटीज और खर्चों को कवर करते हैं। एक कागज पर अपनी 3 सबसे बड़ी एसेट्स और 3 सबसे बड़ी लायबिलिटीज की लिस्ट बनाओ। यह कोई भी चीज हो सकती है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जेब में पैसा डाल रही है या निकाल रही है। छोटा सा अभ्यास तुम्हें तुम्हारी असली वित्तीय स्थिति का एक साफ चित्र देगा। अगर तुम तैयार हो तो हम अगले अध्याय पर चलें। हमने पिछले अध्याय में यह सीखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है, लेकिन अब सवाल यह है कि अपनी जिंदगी में एसेट्स कैसे बनाएं। यह अगला अध्याय हमें इसी का सबसे सीधा और महत्वपूर्ण जवाब देता है। अध्याय 3 माइंड योर ओन बिजनेस यानी अपने बिजनेस पर ध्यान दो। दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम अपनी नौकरी में बहुत मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारी सारी कमाई सिर्फ बिलों का भुगतान करने में चली जाती है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता? तो हम सब अपनी नौकरी को ही अपनी जिंदगी का मुख्य हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन रिच डैड रॉबर्ट को एक बहुत बिग सबक सिखाते हैं। तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तुम्हारी नौकरी तुम्हें पैसा देती है, लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टी सिर्फ तभी बनती है जब तुम अपने बिजनेस पर ध्यान देते हो। इस अध्याय के 3 सबसे जरूरी सबक कुछ इस तरह हैं। 1. अपनी नौकरी पर नहीं बल्कि अपने एसेट्स पर ध्यान दो। रिच डैड ये नहीं कहते कि तुम्हें नौकरी रिजाइन देनी चाहिए। वह कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी तुम्हारी इनकम का एक जरिया है और तुम्हारा असल बिजनेस तुम्हारा एसेट कॉलम है। तुम्हें अपने समय और पैसे का ज्यादातर हिस्सा एसेट कॉलम को बनाने में लगाना चाहिए। यह कॉलम ही तुम्हें भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता देगा। तो स्टॉक, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस बनाओ। अपने बिजनेस पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी कंपनी खोलनी होंगे। इसका मतलब है कि तुम ऐसी एसेट्स खरीदो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जो तुम्हें किराया दे या कोई छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस। ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती रहेंगी चाहे तुम काम कर रहे हो या नहीं। 3. अपनी मेहनत का फायदा उठाओ। एक इंसान अपनी नौकरी में बहुत मेहनत करता है लेकिन उस मेहनत का फायदा सिर्फ उसकी कंपनी को मिलता है। रिच डैड कहते हैं कि अपनी मेहनत का फायदा खुद उठाओ। तुम्हें अपनी नौकरी से जो पैसा मिलता है उसका कुछ हिस्सा अपने बिजनेस, अपने एसेट कॉलम में लगाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी खुद की आर्थिक जिंदगी बनाते हो। तुम अपनी मेहनत का फल किसी और को देने के बजाय खुद पाते हो। अगर तुम्हारे पास कोई साइड बिजनेस नहीं है तो अपने जीवन में से किसी एक ऐसी चीज को पहचानो जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती हो। यह कोई निवेश या कोई छोटा काम हो सकता है। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो अगले महीने से अपनी सैलरी से एक छोटा सा हिस्सा निकालो और उसे एक एसेट बनाने के लिए अलग रखो। यह छोटा सा कदम ही
तुम्हारी आर्थिक जिंदगी को बदलना शुरू कर देगा। अगर तुम तैयार हो तो हम अगले अध्याय पर चलें। हमने पिछले अध्याय में यह सीखा कि हमें अपनी नौकरी के बजाय अपने बिजनेस यानी एसेट्स पर ध्यान क्यों देना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि अमीर लोग ऐसा कैसे करते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें पैसों के खेल के सबसे बिगेस्ट सीक्रेट के बारे में बताते हैं, यानी टैक्स और निगमों की दुनिया। अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और निगमों की शक्ति। दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम जितनी मेहनत करते हो उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स में चला जाता है और लगता है कि यह खेल तुम्हारे खिलाफ खेला जा रहा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि यह सिर्फ तुम्हारी भावना नहीं है, बल्कि यह खेल सच में तुम्हारे खिलाफ खेला जाता है अगर तुम इसके नियमों को नहीं समझते। इस अध्याय के 3 सबसे जरूरी सबक कुछ इस तरह हैं। 1, टैक्स की शुरुआत अमीरों को दंड देने के लिए हुई थी। टैक्स की शुरुआत इंग्लैंड में अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को देने के लिए हुई थी। लेकिन अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने टैक्स से बचने के तरीके ढूंढ लिए। वे ऐसे कानून बनाने में सफल रहे जिनसे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसका नतीजा यह हुआ कि टैक्स का सारा बोझ गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों पर आ गया। 2, कॉरपोरेशंस का सबसे बिगेस्ट फायदा। एक आम कर्मचारी पैसे कमाता है, उस पर टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसों को खर्च करता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन में ऐसा नहीं होता। एक कॉरपोरेशन पैसा कमाता है, ये अपने सारे खर्चे जैसे कार, यात्रा, मनोरंजन आदि उसी पैसे से करता है और फिर जो पैसा बचता है उस पर टैक्स देता है। यह एक बहुत ही अच्छा खासा फायदा है। कॉरपोरेशन एक ऐसी ढाल है जो अमीरों को टैक्स से बचाती है। 3, अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाओ। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे ज्यादा टैक्स बचाते हैं। वे इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे पैसों के खेल के नियमों को समझते हैं। वे जानते हैं कि कानून कैसे काम करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि तुम्हें अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाना चाहिए। जब तुम वित्तीय भाषा को समझ जाते हो तभी तुम इन नियमों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हो। आज अपने घर के किसी एक खर्च को देखो। अब सोचो कि अगर तुम्हारे पास एक छोटा बिजनेस होता तो तुम उस खर्च को बिजनेस का खर्च कैसे दिखा सकते थे। इस तरह सोचने से तुम्हें यह समझ आएगा कि अमीर लोग टैक्स के खेल को कैसे खेलते हैं। यह तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल सकता है। अगर तुम तैयार हो तो हम अगले अध्याय पर चलें। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले अध्याय में यह सीखा कि अमीर लोग पैसों के खेल के नियमों को कैसे समझते हैं, लेकिन वे सिर्फ नियमों को नहीं समझते बल्कि वे खुद नए नियम बनाते हैं। यह अगला अध्याय हमें यही सिखाता है। अध्याय 5, द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर पैसा बनाते हैं। दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन तुम्हारे पास उसे शुरू करने के लिए पैसा नहीं है? हम में से ज्यादातर लोग ऐसा महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसा होना जरूरी है, लेकिन रिच डैड रॉबर्ट को एक बिल्कुल ही अलग सबक सिखाते हैं। अमीर पैसा नहीं ढूंढते, वे उसे बनाते हैं। पैसा तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे आसपास के अवसरों में है। इस अध्याय के 3 सबसे जरूरी सबक कुछ इस तरह हैं। 1, पैसा एक विचार है। आम लोग मानते हैं कि पैसा एक भौतिक चीज है जिसे कमाने के लिए काम करना होगा, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक विचार है। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है और तुम जानते हो कि उसे कैसे लागू करना है तो तुम पैसा बना सकते हो। तुम्हारा सबसे बिगेस्ट एसेट तुम्हारा दिमाग है, न कि तुम्हारी कमाई। तुम्हारा दिमाग ही वह शक्ति है जो अवसरों को पहचान सकता है और उन्हें पैसे में बदल सकता है। 2, लीवरेज का इस्तेमाल करो। अमीर लोग अपना खुद का पैसा इस्तेमाल नहीं करते, वे दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों के समय का इस्तेमाल करते हैं।
इसे लेवरेज कहते हैं। इसका मतलब है कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के पैसे और समय को अपने फायदे के लिए काम में लगाओ। जब तुम ऐसा करते हो, तुम 1 से 100 गुना तेजी से आगे तरक्की कर सकते हो। 3, वित्तीय समझ ही सबसे बिग एसेट है। जब तुम्हारा वित्तीय ज्ञान बढ़ती है तो तुम्हारे पास नए नए आइडिया आते हैं। तुम ऐसी चीजों को देखते हो जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पाते। तुम्हें लगता है कि कोई खास अवसर अचानक आ गया है, लेकिन असल में तुम्हारी वित्तीय समझ उस अवसर को बनाने में मदद करती है। पैसा बनाना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह वित्तीय समझ का परिणाम है। अपने आसपास किसी एक ऐसी समस्या को पहचानो जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार होंगे। यह एक छोटी सी समस्या हो सकती है। अब सोचो कि तुम उस समस्या को कैसे हल कर सकते हो। इस तरह सोचना तुम्हारी वित्तीय समझ को बढ़ाएगा और तुम्हें यह दिखाएगा कि अवसर हर जगह मौजूद हैं। अगर तुम तैयार हो तो हम इस किताब के आखिरी अध्याय पर चलें। बिल्कुल चलो, इस किताब के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर चलते हैं। यह वह सबक है जो बाकी सभी सबक को एक साथ कनेक्ट करती है। अध्याय 6, वर्क टू लर्न। डोंट वर्क फॉर मनी, यानी सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। दोस्त, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी और सैलरी है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हो? जैसे कि तुम एक ऐसी फ्लाइट चला रहे हो जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम नौकरी क्यों करते हैं। रिच डैड रॉबर्ट को कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और यह नहीं देखते कि वे क्या सीख रहे हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग और हमारी योग्यता यानी स्किल्स है। इसके 3 सबसे ज़रूरी सबक कुछ इस तरह हैं। 1, अपनी नौकरी को एक स्कूल समझो। तुम्हारी नौकरी सिर्फ तुम्हें सैलरी देने के लिए नहीं है, यह तुम्हें सीखने का एक अवसर भी है। अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो तो तुम एक सैलरी का गुलाम बन जाते हो, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करते हो तो तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो खुद पैसा बना सकता है। अपनी नौकरी से ज्यादा सीखो, चाहे वह कोई भी काम हो। तो सबसे जरूरी स्किल्स को पहचानो। रिच डैड यह नहीं कहते कि तुम्हें इंजीनियरिंग या मेडिकल की डिग्री नहीं लेनी चाहिए। वह कहते हैं कि तुम्हें ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए जो तुम्हें बिजनेस में सफल होने के लिए जरूरी हैं। वह खास तौर पर 2 स्किल्स पर जोर देते हैं, सेल्स और मार्केटिंग। वह कहते हैं कि अगर तुम अपनी बात को बेचना और दूसरों तक पहुंचाना जानते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये वो स्किल्स हैं जो अमीर और गरीब में फर्क पैदा करती हैं। 3, एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनो। रिच डैड यह नहीं कहते कि तुम एक विषय के विशेषज्ञ न बनो, बल्कि वह कहते हैं कि तुम्हें कई विषयों में कुछ हद तक ज्ञान होना चाहिए। अमीर लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपने बिजनेस के हर हिस्से को समझते हैं। फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स और नेतृत्व यानी लीडरशिप, वे सिर्फ एक चीज में अच्छे नहीं होते, बल्कि वे सभी चीजों में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं ताकि वे अपने बिजनेस को चला सकें। आज अपनी नौकरी या काम को एक अलग नजरिए से देखो। सोचो कि तुम क्या सीख रहे हो, सिर्फ यह नहीं कि तुम कितना कमा रहे हो। अब अपनी जिंदगी में उस एक स्किल को पहचानो जिसे सीखने से तुम अपने बिजनेस को बिग बना सकते हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स या कोडिंग। और आज से उस स्किल को सीखने का एक छोटा सा तरीका खोजो, भले ही वह कोई छोटी सी ऑनलाइन क्लास हो। मुझे उम्मीद है कि रिच डैड पुअर डैड को समझना तुम्हारे लिए बहुत मददगार रहा होगा।